दोस्तों, कौन कहता है कि मोजज़ात का दौर ख़त्म हो चुका है। ये उस नौजवान की कहानी है जो दिल में हज का इरादा लेकर निकला था। लीबिया के रिहायशी आमिर के साथ जो कुछ हुआ उसे मोजज़ा ही कहा जा सकता है। ऐसा मोजज़ा जिसने ना सिर्फ आसमानों को हिला दिया बल्कि ज़मीन पर बसने वाले लाखों दिलों को रुला दिया। आमिर अल मेहदी अल कज़्ज़ाफ़ी जो लीबिया के सूबा सबा के शहर ज़ोबी से ताल्लुक़ रखते थे, उनका ख्वाब सिर्फ एक था, बैतुल्लाह का दीदार और हज की सादत। जब आमिर हज के लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो चेकिंग के दौरान उनके नाम से मुतालिक एक मसला सामने आ गया। अल कज़्ज़ाफ़ी कुनियत होने की वजह से उनके सामने एक दीवार खड़ी हो गई। साबिक़ा लिबियाई हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बिना पर जहाज़ में सवार नहीं हो सकते। अफसरान ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चेकिंग इतनी तवील हो गई कि तमाम हुज्जाजे कराम जहाज़ में सवार हो गए और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद आमिर का मसला हल हो गया, लेकिन तब तक का पायलट ने दरवाज़ा दोबारा खोलने से इनकार कर दिया और यूं ही जहाज़ आमिर को छोड़कर रवाना हो गया। लेकिन आमिर को अपने रब पर पूरा भरोसा था, आमिर को अपने रब पर पूरा यकीन था। उसने ठान लिया था कि मैं इस एयरपोर्ट से उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक हज के लिए रवाना ना हो जाऊँ। और फिर वो मोजज़ा रोनुमा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। एयरपोर्ट पर मौजूद एक अफसर ने कहा, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज का फैसला नहीं किया है। मगर आमिर वहां से हटने को तैयार ना हुआ और फिर अल्लाह ने पूरे निज़ाम को रोक दिया। अचानक खबर आई जिस जहाज़ में हुज्जाज रवाना हुए थे उसमें कोई बड़ी खराबी आ गई है और वो वापस आ रहा है। जहाज़ वापस आया, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने एक बार फिर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। अफसर ने दोबारा कहा, शायद तुम्हारा नाम इस सफ़र में नहीं लिखा है। और वो जहाज़ दूसरी बार फिर आमिर को छोड़कर रवाना हो गया। परवाज से कबल कुछ लोगों ने कहा, बाहर एक हाजी रह गया है, उसे भी सवार कर लिया जाए। मगर पायलट ने दूसरी मर्तबा भी इनकार कर दिया और यूं ही वो जहाज़ एक बार फिर आमिर को छोड़कर परवास कर गया। आमिर ने मुकम्मल यकीन के साथ जवाब दिया, मेरा इरादा हज करने का है और इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। कुछ वक्त बाद दोबारा खबर आती है कि उस जहाज़ में फिर बड़ी खराबी आ गई है और वो एक बार फिर वापस लौट रहा है। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये सफ़र मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है। और तब कप्तान ने वो तारीखी जुमला कहा जो अब अमर हो चुका है। कप्तान कहता है, मैं कसम खाता हूं जब तक आमिर अल मेहदी हमारे साथ ना हो ये परवाज नहीं होगी। तीसरी बार आमिर अल कज़्ज़ाफ़ी को जहाज़ में सवार होने की इजाज़त मिल गई। आंखों में आंसू, दिल में शुक्र और जुबान पर अल्लाह का नाम था। ये जहाज़ उड़ा और इस बार रोकने वाला कोई ना था। बगैर किसी खराबी के ये जहाज़ अपने मंजिल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गया। आमिर की वो तस्वीर जिसमें वो जहाज़ की सीढ़ियों पर खड़े हैं आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दुनिया भर से दुआएं और मोहब्बतें आने लगी। किसी ने हुज्जाज का सालार कहा तो किसी ने ईमान की निशानी कहा। आमिर ने कहा, मेरी नीयत सिर्फ हज करने की थी और मेरा ईमान था कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये दास्तान सिर्फ आमिर की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो खुलूस दिल से कोई नेकी का इरादा करता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, हर आजमाइश में सब्र का दामन नहीं छोड़ता तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करता है। दोस्तों, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ईमान अफरोज़ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नाज़रीन करम, पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن المنطقة الجنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت لمطار زي الحجاج وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار واستقبلوا فيه استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خلال زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج داخلين كملوا لهم إجراءاتهم ركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير امن المطار قال لي ان شاء الله غالب ان شاء الله ما يقسمت لي. قلت ان شاء الله الطائرة ما تطير تو تجي في ماشي بيت الله ناوي النية. خلاص ردوا قال الطائرة عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائرة، خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائرة محركة والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي. قلت له والله منادي ماني مروح المطار. طارت مرتين ما ردت.